राघव चड्ढा सहित आपके 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसमें ये बताया गया है कि एक दल से दूसरे दल में कैसे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, इसलिए बच्चे इस पर ध्यान दें। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरी यह समीक्षा केवल विद्यार्थियों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। सभापति ने 24 अप्रैल से ही भाजपा के सदस्य के रूप में दी मान्यता। सचिवालय ने जारी की दलीय सूची जो है सचिवालय ने जारी की। राज्यसभा में भाजपा की सदस्य संख्या बढ़कर हुई 113। आपने इनके विलय को बताया था असंवैधानिक। तो ये राघव चड्ढा जी हैं, इनकी वजह से 7 सांसद दूसरी टीम में चले गए हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। इन सांसदों ने 24 अप्रैल को आप से बगावत करके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की थी और सभापति को आदेश देकर भाजपा में विलय की मांग की थी। सभापति ने इनके आवेदनों की जांचने एवं कानूनी प्रक्रिया को समझने के बाद सभी 7 सांसदों को 24 अप्रैल से ही भाजपा सांसद के रूप में मान्यता दे दी है। राज्यसभा सचिवालय ने विलय की मंजूरी के साथ ही सोमवार को राज्यसभा की आधिकारिक अपडेट दलीय सूची भी जारी की है, जिसमें आपके 7 बागी सांसदों के नाम अब भाजपा सांसद के रूप में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या अब 106 से बढ़कर 113 हो गई है। वहीं आप सदस्यों की संख्या 10 से घटकर 3 रह गई है। जिन 7 आप सांसदों को भाजपा सांसद के रूप में मान्यता दी गई है, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। अब राज्यसभा में आपके जो 3 सदस्य रह गए हैं, उनमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता और संत बलवीर सिंह शामिल हैं। सदस्यता रद्द करने के संजय सिंह के आवेदन से पहले ही विलय को दी गई थी मंजूरी। राज्यसभा सभापति ने आप में बागी सांसदों के भाजपा में विलय को यह मंजूरी तब दी गई है जब राज्यसभा में आपके नेता संजय सिंह ने इस विलय को असंवैधानिक बताते हुए सभापति से इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया था। सभापति के फैसले के बाद संजय सिंह ने सवाल खड़े किए और कहा कि अब तक इसके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि राज्यसभा सचिवालय के जुड़े सूत्रों के माने तो आपके 7 बागी सांसदों की भाजपा में विलय के आवेदन को 24 अप्रैल को प्राप्त होने के तुरंत बाद ही मंजूरी दे दी गई थी, जबकि संजय सिंह पर आवेदन इसके बाद आया था। राघव चड्ढा ने उठ रहे सवालों के लिए जवाब दिए। राघव चड्ढा ने सोमवार को इंटरनेट मीडिया के जरिए खुद के भाजपा में शामिल होने पर उठा रहे सवालों के विस्तार से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे इन फैसलों के पीछे का कारण पूछ रहे हैं। मैं अपना करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि करियर छोड़कर राजनीति में आया था। आम आदमी पार्टी अब उन लोगों के हाथों में फंस कर रह गई है जो अपने निजी फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को समस्याओं की और अधिक मेहनत के साथ उठाऊंगा एवं उसके निवारण पर भी काम कर पाऊंगा। तो ये थी वो लड़ाई जो चल रही है। भाजपा ने कहा संजय सिंह अब नहीं दे पाएंगे राज्यसभा में लंबे भाषण। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सोमवार को
तंज कसते हुए कहा कि संजय सिंह को अब अपने साथी सांसदों की कमी जरूर खल रही होगी, क्योंकि वह उन्हीं के दम पर संख्या बल पर लंबे भाषण देते हैं। अब संजय सिंह को अपनी बात चंद शब्दों में ही करनी होगी। पहले वह 10 सांसदों आपके बदौलत समय हासिल कर लेते थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर कहा कि इन 7 सांसदों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में जुड़े राजग में आपका स्वागत है और टुकड़े टुकड़े ईडी गठबंधन को अलविदा। अब बस यही है, हम तो अपनी ओर से यही कहेंगे, चाहे सांसद किसी भी पार्टी में जाएं, सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपने संसदीय सीट में वो इतनी तरक्की करें कि वो चाहे किसी भी पार्टी में जाएं, उनकी अपनी वरीयता रहे और किसी भी कंडीशन में वो संसद के सदस्य रहें। यही सबसे अच्छा है, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे वो आप में जाए, चाहे किसी और पार्टी में, चाहे निर्दलीय बनाएं। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि वो अपने आप को इस प्रकार से मजबूत करें कि वो अपने क्षेत्र में स्पेशल रहें, किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को श्रेष्ठता साबित करते हुए उस इलाके में अपना संसदीय क्षेत्र अपने आप को संसद घोषित कर सकें। ऐसी योग्यता रखें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लगाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारी दें, तभी जा कर के वो अच्छे सांसद बन सकते हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।